जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं अजा एकादशी की कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र का राज्य हुआ करता था। वह इतने सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से राजाओं के राजा इंद्रदेव भी ईर्ष्या करते थे। एक बार राजा इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहे अनुसार विश्वामित्र जी ने योग बल से राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें राजा ने अपनी सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था। दूसरे ही दिन विश्वामित्र राजा के पास गए और स्वप्न वाली बात बताकर राजा से उनका राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किया हुआ दान भी राजन ने स्वीकार किया और अपना सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। पर एक समस्या थी। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था और दान करी हुई भूमि पर वह नहीं रह सकते थे। इसीलिए वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर काशी जा पहुँचे। कहते हैं काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, इसलिए वह पृथ्वी पर नहीं है। जब राजा अपने परिवार के साथ जाने लगे, तभी महर्षि बोले, जब तप और दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते, इसलिए आप मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजा के पास दान करने को कुछ न था, इसलिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वह काशी आ गए। काशी आकर राजा ने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण को बेच दिया। राजा का पुत्र एक नन्हा बालक था। राजा की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने पुत्र को अपनी माँ के साथ रहने की अनुमति दी। राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों सौंप दिया और इस प्रकार राजा ने विश्वामित्र को दक्षिणा दी। समय निकलता गया। रानी उस ब्राह्मण के घर दासी बनकर रहने लगी और घर का सारा काम करती थी। दूसरी ओर चांडाल ने राजा को शमशान की पूरी जिम्मेदारी दे दी थी। शवों के आने से लेकर उनके पूरे अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी राजा की थी। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तभी गौतम ऋषि बोले, आपके पूर्व जन्म के कुछ पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है राजन। आप भाद्रपद की एकादशी का व्रत करिए और अजा एकादशी की कहानी सुनिए, तो इस कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के कहे अनुसार राजा ने अजा एकादशी का व्रत पूजन किया और कथा सुनी। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुनने गया था। तभी एक सांप ने राजकुमार को डस लिया। सांप का विष फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी अपने पुत्र को भूमि पर पड़ा देख अत्यंत दुखी हुई। उसे कोई धीरज देने वाला भी न था और वह बिल्कुल अकेली थी। वह रोती हुई बिलखती हुई शमशान जा पहुंची और रोने लगी, क्योंकि उसके पास तो अपने पुत्र के शव को ढकने के लिए एक वस्त्र तक न था। तभी वहाँ राजा हरिश्चंद्र आ पहुँचे और अपने पुत्र को मृत देखकर वह बहुत दुखी हुए। रानी ने कहा, स्वामी, ये आप ही का पुत्र है। आप मुझे इसका अंतिम संस्कार करने दें, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पर राजा अपने धर्म पर स्थिर रहे। राजन ने कहा, रानी, मैं यहाँ सिर्फ एक सेवक हूँ। मेरे मालिक ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं बिना कर लिए कोई काम ना करूँ। आप मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। यह सुनकर रानी रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो सिर्फ एक यह साड़ी ही है जिसे मैंने पहना हुआ है। आप इसी में से आधी ले लीजिए। यह कहकर जैसे ही रानी अपनी साड़ी को आधा करने लगी, तभी सभी देवी देवता नारायण संग प्रकट हो गए।
विश्वामित्र ने राजा को बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, यह सब तो योग माया थी। वह चांडाल भी साक्षात धर्मराज का अवतार था। अजा एकादशी से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्यता की प्रभाव से वह दोनों भगवान के धाम चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजा के पुत्र को राजा बना दिया। तो यह थी अजा एकादशी की कथा। अजा एकादशी का व्रत पूजन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे परिवार पर नारायण जी की असीम कृपा बनी रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।